जरा सोचो, 30 दिन बाद उठते ही अपना बैंक अकाउंट चेक करते हो और $1000 ज्यादा देखते हो। तुम सोच रहे होगे मेरे जैसे इंसान के लिए यह नामुमकिन है, लेकिन मानो मेरी बात दोस्त, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ये कोई लॉटरी जीतने या जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। ये है अपनी जिंदगी, अपने पैसों पर कंट्रोल करना और अपनी ताकत पहचानना। आज हम कुछ आसान और समझने वाले तरीके देखेंगे जिनसे आप $1000 कमा सकते हो, चाहे आपकी शुरुआत कहीं से भी हो। मेरे साथ बने रहो, क्योंकि जो तुम सीखने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। आप पैसे बचाना चाहते हैं, है ना? लेकिन बचाने की सोचने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पैसे अभी कहां जा रहे हैं। ये बिना नक्शे के किसी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करने जैसा है। आप वहां पहुंच तो जाएंगे, लेकिन यह बहुत मुश्किल होगा। तो पहला कदम आसान है, अपने खर्चे पर नजर रखें। हर रुपया, हर डॉलर। खुद को जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। ऐप यूज करो, नोटबुक यूज करो, जो भी आपको सही लगे। हर खर्चा लिखो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। वो कप ऑफ कॉफी, वो मैगजीन सब्सक्रिप्शन, चेकआउट काउंटर पे वो इम्पल्स बाय, सब लिखो। आप में से कुछ लोगों को ये डॉन्टिंग लग सकता है। आप सोच रहे होंगे मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ज्यादा जरूरी है दिन में कुछ मिनट अपने पैसों पर नजर रखना या जिंदगी भर अपने फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस्ड और अनसर्टेन महसूस करना? दोस्तों, ये स्टेप बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपके पैसे असल में कहां जा रहे हैं, तो आपको पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। आपको वो एरियाज दिखाई देने लगते हैं जहां आप चेंजेस कर सकते हैं, जहां आप बिना महसूस किए भी सेव कर सकते हैं। याद रखें, अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते जिसे आप एक्नॉलेज नहीं करते। तो ट्रैकिंग शुरू करो, ऑब्जर्विंग शुरू करो, और जो आप डिस्कवर करते हैं उससे अमेज्ड होने के लिए तैयार रहो। अब जब आपको अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स की क्लियर पिक्चर मिल गई है, तो टाइम आ गया है बजट बनाने का। और मैं कोई रिस्ट्रिक्टिव, जॉयलेस प्लान की बात नहीं कर रही हूँ, जिससे आपको लगे कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के ब्लूप्रिंट की बात कर रही हूँ, आपके ड्रीम्स का रोड मैप। स्टार्ट बाय लिस्टिंग योर एसेंशियल एक्सपेंसेस, घर का किराया या लोन, बिजली पानी का बिल, खाना पीना और ट्रैवल। फिर अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी ऐड करें। हर महीने आप कितना सेव करना चाहते हैं। रियलिस्टिक रहें, लेकिन एम्बिशियस भी रहें। एएपी सोचने से भी ज्यादा कर सकते हैं। एक बार जब आपकी इनकम और एक्सपेंसेस लिस्ट हो जाए, तो देखें कहां आप कम खर्च कर सकते हैं। क्या आप अपना ग्रोसरी बिल कम कर सकते हैं मील प्लानिंग करके? क्या आप कोई सस्ता फोन प्लान ले सकते हैं? याद रखें, हर रुपया जो आप बचते हैं वो आपके फ्यूचर में इन्वेस्ट हो सकता है। बजट पे टिके रहने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे सुकून और कंट्रोल का एहसास भी आता है। अब आप अपने इम्पल्सेस के मोहताज नहीं हैं, आप अपने पैसों के मास्टर हैं। और एक छोटा सा सीक्रेट, बजटिंग टाइम के साथ आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं, जैसे जैसे आपकी सेविंग्स बढ़ती है, ट्रैक पे रहने की मोटिवेशन और भी स्ट्रांग होती जाती है। यह एक हैबिट बन जाती है, एक वे ऑफ लाइफ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हर वक्त नई चीजें खरीदने के लिए कहा जाता है। ये सोचना बहुत आसान है कि हमें जो दिखता है वो सब चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा नहीं है। जरा सोचिए, आपकी जरूरत क्या है और आपकी ख्वाहिश क्या है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और ख्वाहिशें वो होती हैं जो अच्छी तो लगती हैं, पर जरूरी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको साधु संत बनना है और हर खुशी से दूर रहना है। बस आपको अपने खर्चों के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। क्या आपको महंगे कैफे से रोज लाटे पीना जरूरी है, या आप घर पर ही अच्छी कॉफी बना सकते हैं? क्या आपको लेटेस्ट गैजेट्स की जरूरत है, या आप पुराने वालों को आदत से इस्तेमाल कर रहे हैं? याद रखें, छोटे छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप कुछ फिजूल खर्ची कम कर दें, तो हर महीने काफी पैसे बच सकते हैं, जिन्हें आप अपने सेविंग्स गोल्स में लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप चीजों के मोह से दूर होते हैं, तो आपकी जिंदगी में कुछ और कीमती चीजें आती हैं। आजादी, कर्ज से आजादी, स्ट्रेस से आजादी, अपने शौक पूरे करने की आजादी। चौथा अध्याय, नकद की शक्ति। कम खर्च करें, ज्यादा बचत करें।
आज के डिजिटल युग में बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करना बहुत आसान है, लेकिन नकद से पेमेंट करने में एक बात है जिससे हम अपने खर्च के बारे में ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। ये टैंजिबल है, असली है, और जब यह चला जाता है तो चला जाता है। ये ट्राई करो। हर हफ्ते की शुरुआत में एक निश्चित राशि नकद निकालें और उसे चलाने की चुनौती खुद को दें। आपको हैरानी होगी कि जब आप अपनी मेहनत की कमाई को हाथ से देते हैं तो आप कितनी जल्दी अपनी खरीदारी के प्रति सचेत हो जाते हैं। नकद भुगतान करने से आपको इम्पल्स बाय से बचने में भी मदद मिलती है। जब आपको ज्यादा पैसे निकालने के लिए एटीएम जाना पड़ता है तो ये आपको रुकने और खुद से पूछने का समय देता है, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? ज्यादातर जवाब नहीं होता है। और ये रहा एक और फायदा, नकद का इस्तेमाल करने से आपको बेहतर सौदे करने में मदद मिल सकती है। कई व्यवसाय नकद भुगतान के लिए छूट देने को तैयार रहते हैं क्योंकि इससे उनके ट्रांजैक्शन फीस बच जाते हैं। तो प्लास्टिक को छोड़ें और नकद की शक्ति को अपनाएं। यह सोच में एक साधारण बदलाव है जिसका आपके खर्च करने की आदतों और आपके बचत के लक्ष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। 5वां अध्याय, घर का कबाड़ बने पैसों का भंडार। अनलीश योर इनर एंटरप्रेन्योर। अपने घर के चारों ओर देखो, क्या दिखता है आपको? क्या आप कबाड़ से घिरे हैं, ऐसी चीजों से जो अब आप इस्तेमाल नहीं करते या जिनकी आपको जरूरत नहीं है? दोस्तों, ये चीजें न सिर्फ आपके घर में जगह घेर रही हैं, बल्कि ये पैसों को भी दर्शा रही हैं। पैसे जो आपके बैंक खाते में हो सकते थे। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर के एंटरप्रेन्योर को जगाएं और इस कबाड़ को पैसों में बदल दें। ईबे, क्रेग्सलिस्ट और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी अनचाही चीजों को बेचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। कुछ साफ फोटोज लें, अच्छी डिस्क्रिप्शंस लिखें और देखें कि कैसे आपका बेकार सामान नए घरों में पहुंचता है, और पुराने जमाने के गराज सेल की ताकत को कम मत आंकिए। ये घर की सफाई करने, अपने कम्युनिटी से जुड़ने और थोड़े अतिरिक्त पैसे कमाने का एक बेहतरीन तरीका है। अपनी अनचाही चीजों को बेचकर जो पैसे आप कमाते हैं उन्हें अपने सेविंग्स गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उन अनुभवों में रीइन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको खुशी देते हैं। याद रखें, एक व्यक्ति का कचरा दूसरे व्यक्ति का खजाना होता है। तो खोजना शुरू करें, बेचना शुरू करें और देखें कि कैसे आपका बैंक अकाउंट बढ़ता है। 6वां अध्याय, ज्यादा पकाओ ज्यादा बचाओ, घर के खाने का मजा। बाहर खाना सुविधाजनक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आपके बजट को बिगाड़ने वाली सबसे बड़ी चीजों में से एक है। वो रेस्टोरेंट के खाने, वो बाहर से मंगवाई कॉफी, वो जल्दी में लिए गए स्नैक्स, ये सब मिलकर बड़ा खर्चा बन जाते हैं। दूसरी तरफ घर पर खाना बनाना न केवल सेहतमंद है बल्कि काफी सस्ता भी है। आप सामग्री, मात्रा और कीमत सब कुछ खुद कंट्रोल करते हैं। साथ ही यह एक मजेदार और अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, खासकर जब आप इसे अपनों के साथ शेयर करते हैं। आने वाले हफ्ते के लिए अपने खाने की योजना बनाकर शुरुआत करें। इससे आपको किराने की दुकान पर बिना सोचे समझे सामान खरीदने से बचने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित होगा कि आपके पास जरूरत की हर चीज मौजूद हो। ऑनलाइन रेसिपी देखें, नई चीजों के साथ प्रयोग करें और किचन में कुछ नया करने से न डरें। घर पर खाना बनाना जरूरी नहीं कि टाइम कंज्यूमिंग या कॉम्प्लिकेटेड हो। बहुत सारी क्विक और इजी रेसिपी उपलब्ध हैं जो बिजी वीकनाइट्स के लिए परफेक्ट हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ अपना खाना खुद बनाकर आप कितने पैसे बचा सकते हैं। अध्याय 7, अपनी क्षमता को उजागर करें, एक साइड हसल की शक्ति। अपने सेविंग्स गोल्स को तेजी से पाना चाहते हैं और अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, एक साइड हसल करने के बारे में सोचें। आजकल के गिग इकोनॉमी में अपने खाली समय में एक्स्ट्रा पैसे कमाने के अनगिनत मौके हैं। आपको किस चीज का शौक है? आपके पास क्या स्किल्स हैं? क्या आप अपने हॉबीज को इनकम का सोर्स बना सकते हैं? चाहे वो फ्रीलांस राइटिंग हो, ग्राफिक डिजाइन हो, डॉग वॉकिंग हो या ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो, हर किसी के लिए एक साइड हसल मौजूद है। एक साइड हसल की खासियत ये है कि यह आपको वो काम करते हुए एक्स्ट्रा पैसे कमाने की अनुमति देता है जो आपको पसंद है। यह नए इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करने, नए स्किल्स डेवलप करने और अपनी डे जॉब के अलावा अकॉम्प्लिशमेंट की भावना पाने का मौका है। और सबसे अच्छी बात, आप अपने साइड हसल से जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं उसे सीधे अपने सेविंग्स गोल्स में लगा सकते हैं।
कल्पना कीजिए कि आप अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन्स तक उससे कहीं तेजी से पहुंच रहे हैं जितना आपने कभी सोचा था। ये सब थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट और ढेर सारे पैशन की बदौलत। आपका पैसों की आजादी का सफर अब शुरू होता है। तो दोस्तों, ये रहे वो 7 जबरदस्त और आसान तरीके जिनसे आप सिर्फ 30 दिनों में $1000 बचा सकते हैं। याद रखिए, ये कोई कमी की बात नहीं है, बल्कि खुद को सशक्त बनाने की बात है। ये अपने पैसों पर कंट्रोल करने की बात है, ताकि आप वो जिंदगी जी सकें जो आप सच में चाहते हैं। पैसों की आजादी का सफर एक कदम से शुरू होता है। बचत शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय अभी है। छोटे छोटे लगातार बदलाव करने का प्रण लीजिए और देखिए कैसे समय के साथ ये बदलाव बड़े बन जाते हैं। अगर आपको ये टिप्स मददगार लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। पैसों के मामले में आत्मनिर्भर बनने का संदेश फैलाएं और एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर किसी को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। अगली बार तक प्रेरित रहें और अपनी असीमित क्षमता पर विश्वास रखें।